मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग राज्य मंत्री खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में अभय घाट पर स्थित कार्यक्रम में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का जल दूध से अभिषेक किया। साथ ही मां नर्मदा में पूजा अर्चना कर चुनरी चढ़ाई। आचार्य शंकर के गुरु और संन्यास भूमि ओंकारेश्वर में पंचदिवसीय एकात्म पर्व आचार्य शंकर के प्रकोत्सव के अवसर पर एकात्म धाम ओंकारेश्वर में महर्षि संदीपनी वेद विद्यापीठ और आर्ट ऑफ लिविंग गुरुकुल के आचार्यों द्वारा वैदिक अनुष्ठान किया गया। इसके बाद बाबू शोभा यात्रा नर्मदा स्थित अभय घाट से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए पुनः अभय घाट पर संपन्न हुई। इस दौरान प्रभारी मंत्री लोधी भी उपस्थित शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके पश्चात प्रभात फेरी प्रभारी मंत्री लोधी एकात्म धाम पहुंचकर आचार्य शंकर प्रकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। आचार्य शंकर प्रकोत्सव एकात्म पर्व के कार्यक्रम में पहुंचकर आदि गुरु शंकराचार्य के चित्र के समक्ष दीप जलाया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम चला रहे हैं और इस जल गंगा संवर्धन अभियान का जो मूल उद्देश्य है कि हम अपने जो छोटे छोटे कुएं बावड़ी हैं जो कहीं ना कहीं डैमेज स्थिति में हैं तो वो सारे कुआ बावड़ी को साफ करने का भी संकल्प है और ये जल संवर्धन अभियान के माध्यम से आने वाला जो बरसात का पानी है वो हम कैसे स्टोर करेंगे और कैसे ज़मीन का जलस्तर भी बढ़ेगा, पानी का जलस्तर ज़मीन में बढ़ेगा। उसके लिए कहीं छोटे छोटे टेंच के माध्यम से तालाब बावड़ियों को संरक्षित करने का काम सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये हुआ है और आज यहाँ पर बहुत पुरानी बावड़ी जो माता अहिल्याबाई ने बनवाई थी उस समय की बावड़ी के साफ़ सफाई का अभियान यहाँ पर शुरू हुआ है। निश्चित रूप से माता अहिल्याबाई को भी मैं नमन करता हूँ कि उस समय उन्होंने इतनी मजबूत और बावड़ी बनाई थी कि आज भी लोग उस बावड़ी का उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये जल संवर्धन अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। इसके साथ साथ ही जल संरक्षण की शपथ भी सभी को दिलाई गई है कि पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, पानी को संरक्षित करेंगे, जितना पानी की आवश्यकता है उतनी ही पानी का उपयोग करेंगे। ये सारी बातें मुझे लगता है कि जन जागृति का भी ये बड़ा अभियान है और बहुत अच्छे से अभियान संपन्न हो रहा है। भाई साहब, आपका परिचय? ओंकारेश्वर में क्या आयोजन थे और किस तरह से संपन्न हुए? आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ओंकारेश्वर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एकात्म धाम में जहां आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित करने का काम किया, वहां पर एकात्म पर्व के अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आचार्य शंकर के विचारों को आज हम सबको जानने की आवश्यकता है और आचार्य शंकर ने जो सनातन को उस समय बचाने के लिए काम किया, चाहे 4 मठों की स्थापना की बात हो, तो कहीं ना कहीं आचार्य शंकर का योगदान सनातन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने जो अद्वैत दर्शन का विचार दिया है वो कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरित भी करता है, प्रेरणा देने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। पूरे प्रदेश में